बीजेपी का आज शाम 6 बजे तक पश्चिम बंगाल बंद। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का बंगाल बंद है। नवन्ना मार्च के दौरान में कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। बंगाल बंद के दौरान सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल में जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता। उत्तर 24 परगना के मडगांव स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई, तो वहीं बीजेपी एमएलए अशोक कीर्तनिया प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। हुगली में बीजेपी समर्थक रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं और इस तरीके से बंगाल में आज असर देखने को मिल रहा है। इसी बंगाल बंद का बीजेपी ने कल ही इस बात का ऐलान कर दिया था। बंगाल बंद का ऐलान हुआ था क्योंकि कल जब प्रदर्शनकारी नवन्ना प्रदर्शन के दौरान में जब प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए और जब पानी की बौछार की गई, इसी पर ही बीजेपी ने ऐलान किया कि एक तरीके से निर्दयी हो गई है सरकार, ज्यादती की गई है प्रदर्शनकारियों के साथ में, और इसी को लेकर अब बंगाल बंद का आह्वान किया गया। आज शाम 6 बजे तक बंगाल में बंद का आह्वान किया है। हालांकि सरकार ने कहा था कि कोई असर नहीं रहने वाला है और दुकानें बंद नहीं होंगी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और इसी बीच 12 घंटे के बंगाल बंद को अंजाम देने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस वक्त बीजेपी के दिग्गज नेताओं का भी जुटना शुरू हो चुका है। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ में आज बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया और 12 घंटे तक चलने वाले इसी बंद के लिए सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं की भीड़ आप सड़कों पर देख सकते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बंद की घोषणा की है। ये बंगाल बंद नवन्ना रैली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में बुलाया गया है। बंगाल की ममता सरकार ने इस बंद की इजाजत नहीं दी। सभी सरकारी कर्मचारियों से ऑफिस पहुंचने को भी कहा है और आपने देखा कि बस में जो ड्राइवर्स हैं वो हेलमेट पहनकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि ऑफिशियली उनको ये हेलमेट्स दिए गए हैं फॉर देयर सेफ्टी। तो 12 घंटे के बंद की घोषणा की गई है। भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। रेल रोकने की कोशिश की जा रही है, रेल के साथ साथ बसों को रोकने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर चक्का जाम किया जा रहा है। ममता सरकार ने कहा कि कोई बंद नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंचेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सचिवालय नवन्ना तक प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के प्रयासों के दौरान मंगलवार दोपहर कई स्थानों पर पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई। कोलकाता और हावड़ा की सड़कों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। लगभग 4 घंटे तक ये सब चलता रहा, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और महिला प्रदर्शनकारी भी इसमें शामिल हैं जो कि घायल हुए और पुलिस ने बताया कि राज्य भर में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद के दौरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। बंगाल बंद की जानकारी खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी और कहा, बंगाल में ममता बनर्जी ने निर्ममता और तानाशाही की सारी हदों को पार किया। और जैसे मैंने जिक्र भी किया इससे पहले भी अभी आपके सामने कि हेलमेट लगाकर बस ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं बस चालक, और इसकी वजह है कि पत्थरबाजी जिस तरीके से हो सकती है, इसकी संभावना है। ऐसे में जो ड्राइवर्स हैं उनको चोट ना लगे, इस लिहाज से उनको हेलमेट्स दिए गए हैं कि आपको हेलमेट पहनकर गाड़ियां चलानी हैं। तो ऐसे में हेलमेट पहनकर बस चालक सड़कों पर उतरे हुए नजर आए हैं। और संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस, इनमें दोषियों को बचाने के लिए सरकार प्रशासन की मिली भगत हो। सभी मामलों में बंगाल की मुख्यमंत्री का तानाशाह रवैया देखने को मिला है। ममता ऐसे गुनाहगारों को बचाने का प्रयास कर रही हैं, इसमें उनकी क्या मजबूरी है। कल जेपी नड्डा की ओर से ये तमाम बातें कही गई थी। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लोगों से भाजपा की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की आम हड़ताल का समर्थन न करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार की ओर से कहा गया कि सरकार बुधवार को किसी भी बंद की अनुमति नहीं देगी और हम लोगों से इसमें भाग ना लेने की भी अपील करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे कि जनजीवन प्रभावित ना हो। बीजेपी 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान करते हुए आज सड़कों पर उतर आई है। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए बड़े पैमाने पर इससे पहले लाठीचार्ज किया था, पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए थे। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 17 महिलाओं सहित 160 से ज्यादा प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई में घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए भाजपा की बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार को 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया था। और इस बीच जेपी नड्डा ने भी ममता दीदी पर हमला बोला था। ममता सरकार आरोप लगा रही है कि सरकार को अस्थिर करने की यह साजिश है, जिसके तहत में यह सब किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के मालदा में भी आप तस्वीर देख रहे हैं और इस बीच मेरे सहयोगी देव इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। देव, स्थिति सामान्य नजर आ रही है क्या? एक तरफ कर्मचारियों को दफ्तर आने के लिए कहा गया है और दूसरी तरफ बस चालकों को हेलमेट पहनाए गए हैं। देखिए, आप तस्वीर जैसा अभी है बंगाल में, जबकि बीजेपी 12 घंटा का बंद का नारा दिए, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने बंद को कैसे सफल ना हो, सरकारी कर्मचारियों को बोला है ऑफिस अटेंड करने के लिए। कहाँ पे बस ट्रैम सारे चल रहा है। सबसे बड़ा बात, पश्चिम बंगाल जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें, नॉर्थ बंगाल की बात करें, साउथ बंगाल की बात करें, अगर हम देखें चारों कोने से, मालदा से, सांतरागाछी से,
हुगली से बीजेपी कर्मियों सारे रास्ते पर संग्राम के लिए उतरे, लेकिन यहाँ पे पुलिस इतना नियोजित हुए, इतना डिप्लॉयड हुए, कहीं बंद को सफल करने के लिए नहीं दे रहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने जैसे निर्देश दिए, कोई बंद नहीं होगा, 12 घंटा बंद का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, स्थितियों जैसे एज यूजुअल चलता है वैसे चलेगा। अब दुकान बाजार खुला रहेगा, ट्राम्स, गवर्नमेंट बसेस, लोकल बसेस सबको चलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुमति दिया है। कहीं ना कहीं अभी बस ड्राइवर्स देखने को मिल रहा है हेलमेट पहन के बस चला रहा है। क्यों? कहीं जब प्रोटेस्टर्स उनके ऊपर हमला ना कर ले, लेकिन पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मत करियो। और ये आवाज बुलंद करने के लिए आवाज को कैसे नीचे करे, बीजेपी कर्मियों जब कोशिश कर रहे हैं पूरा बंद को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल में, लेकिन टीएमसी सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से जो निर्देश है उसी निर्देश को मानते हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारे ऑफिस अटेंड करने के लिए निकले हैं, बस ट्रेन ट्राम सारे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी कर्मियों इसको करने नहीं दे रहे हैं। मतलब ये माना जा सकता है कि बीजेपी पूरी कोशिशों में जुटी हुई है कि माफ कीजिएगा, बंगाल बंद को सफल बनाया जाए, लेकिन सरकार ने भी पूरी कोशिश की है कार्यकर्ताओं को रोकने की। बिल्कुल। किसका पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है? क्या बीजेपी जो सफल अपना बंद करने की कोशिश कर रही है, काफी हद तक कामयाब हो रही है क्या उसमें, या सरकार के प्रयास ज्यादा सफल होते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये अभी बंद जो है सिर्फ बीजेपी में लिमिटेड नहीं है, बल्कि बीजेपी कर्मियों के साथ आम आदमी भी धीरे धीरे जुड़ने लग गए हैं। कल जैसे नवान्न अभियान के दौरान बंगाल पुलिस की बर्बरता जो निशाने हुए, जो आंसू गैस की गोली दागी, पानी स्प्रे, वाटर कैनन स्प्रे, साथ ही साथ लाठीचार्ज, इसको विरोध करते हुए बीजेपी की एक है मांग है जस्टिस फॉर अभय। जब सारे प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे हैं, क्यों कलकत्ता पुलिस प्रोटेस्टर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं? सबसे बड़ा बात ये, बीजेपी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके तमाम आज संग्राम कर रहे हैं। तो इसमें पश्चिम बंगाल वासियों, आम आदमी शामिल होने लगे हैं बीजेपी के साथ। आवाज एक ही है, संग्राम की मकसद एक ही है, जस्टिस फॉर अभय, और पुलिस कर्मियों जैसे प्रोटेस्टर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। अभी बीजेपी कर्मियों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बंगाल पुलिस की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किसी जगह पर भी हिरासत में ले लिए महिला कर्मी को। बीजेपी महिला मोर्चा भी संग्राम सड़क पर है। जाहिर तौर पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, संग्राम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच कितने लोगों को अब तक डिटेन किया गया, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा अभी तक सामने आया क्या? अभी तक इसका डाटा कोई सामने नहीं है, लेकिन हुगली में पश्चिम बंगाल की बात करें, सांतरागाछी में जब महिला कर्मियों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रास्ते पर संग्राम कर रहे हैं और बस ट्राम ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनको एग्जैक्ट फिगर अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन हिरासत में ऑलरेडी कलकत्ता पुलिस उनको ले चुके हैं। लेकिन कल जब नवान्न अभियान में छात्रों संगठन, साथ ही साथ भिन्न डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन निकले थे, उनमें से 245 जन को कल हिरासत में लिया है। और इनको कैसे, क्यों लिया गया, ये बड़ा सवाल बीजेपी ने कल किया था टीएमसी सरकार के ऊपर। जब टीएमसी सरकार इसको काउंटर करते हुए कलकत्ता में कहीं सरकार को अस्थिरता, कलकत्ता में अहिंसा जारी कर रहे पॉलिटिकल पार्टीज, इसको कैसे रोका जाए, इसलिए टीएमसी तमाम चारों तरफ पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किए हैं।